दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच खत्म होते ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने चौथे टेस्ट के लिए एक ऐसी दमदार और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खेमे में हड़कंप मच गया है। जी हां दोस्तों, यह बदलाव न केवल टीम की रणनीति को और भी मजबूत बनाते हैं बल्कि भारतीय टीम को पहले से ज्यादा ताकतवर और आक्रामक भी बना देते हैं। इस नई प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ियों ने न केवल क्रिकेट विशेषज्ञों को चौंका दिया है बल्कि विरोधी टीम के लिए सिर दर्द भी बन गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर रोहित शर्मा ने कौन कौन से खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है और उनकी क्या भूमिका होगी। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि तीसरा टेस्ट मैच कब, कहां और किस समय से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जसप्रीत बुमराह इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं उस धमाकेदार प्लेइंग 11 के बारे में जो इस बार मैदान पर धमाल मचाने वाली है। इस टीम में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव भारतीय टीम को किस तरह से और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आइए जानते हैं चौथे टेस्ट मैच से जुड़ी पूरी जानकारी ताकि आप इस रोमांचक मुकाबले का एक भी पल मिस न करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर को खेला जाएगा जो सुबह 5 बजे से शुरू होगा। क्रिकेट के इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले का आयोजन मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसे MCG के नाम से भी जाना जाता है, क्रिकेट इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित स्टेडियमों में से एक है। यहाँ पहले भी कई यादगार और रोमांचक मुकाबले खेले जा चुके हैं और इस बार भी दर्शकों को एक जबरदस्त मैच देखने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर आप इस हाई वोल्टेज मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो आपके पास शानदार विकल्प मौजूद हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर आप इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। खास बात यह है कि आपको यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कमेंट्री का आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए 26 दिसंबर की सुबह अपने स्क्रीन पर क्रिकेट का रोमांच देखने के लिए। दोस्तों, अगर बात करें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट की, तो यह मैदान अपनी तेज और उछाल भरी पिच के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मेलबर्न का यह ऐतिहासिक मैदान न केवल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इतिहास में एक खास जगह रखता है बल्कि इसे ऑस्ट्रेलियाई टीम का अजय किला भी कहा जाता है। मेलबर्न की पिच अपनी उछाल और गति के कारण तेज गेंदबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। शुरुआती ओवरों में यह पिच तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट के लिए बेहतरीन मदद देती है। अगर मौसम में नमी हो तो नई गेंद से गेंदबाजों को और भी ज्यादा फायदा मिलता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। यही वजह है कि मेलबर्न का मैदान दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण क्रिकेट मैदानों में गिना जाता है, खास तौर पर विदेशी टीमों के लिए। हालांकि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है और बल्लेबाज पिच के स्वभाव को समझने लगते हैं, वे इस पिच का फायदा उठाकर बड़े शॉट्स लगाने में कामयाब हो सकते हैं। लगातार मिलने वाले बाउंस के कारण जम चुके बल्लेबाज यहां लंबी पारियां खेल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले नंबर 1 पर इस टीम में KL राहुल का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, KL राहुल भारतीय क्रिकेट के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिनकी बल्लेबाजी में क्लास, संयम और निरंतरता साफ झलकती है। चाहे ओपनिंग की जिम्मेदारी हो या मिडिल ऑर्डर में टिक कर टीम को संभालने का काम, राहुल हर बार अपनी प्रतिभा और हुनर से खुद को साबित करते आए हैं। जब से KL राहुल को यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करने का मौका मिला है, उनकी बल्लेबाजी का स्तर और टीम में उनकी अहमियत दोनों ही काफी बढ़ गए हैं। राहुल ने अपनी तकनीक, धैर्य और आक्रामकता के शानदार संतुलन से न केवल क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीता है बल्कि टीम को कई बार संकट से बाहर निकालने में भी अहम भूमिका निभाई है। जायसवाल के साथ उनकी साझेदारी ने भारतीय टीम को ठोस शुरुआत दिलाने के साथ साथ मुश्किल हालातों में भी मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। दोस्तों, इस चौथे टेस्ट में एक बार फिर सभी की नजरें KL राहुल पर होंगी। उन्हें यह भली भांति पता है कि टीम की सफलता में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। नई गेंद का सामना करने की उनकी क्षमता और स्पिनरों के खिलाफ उनका आत्मविश्वास भारतीय टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। राहुल का अनुभव और मानसिक दृढ़ता उन्हें भारतीय क्रिकेट का एक अनमोल खिलाड़ी बनाती है। राहुल की खासियत सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि पारी को संभालकर आगे बढ़ाना और साझेदारी बनाकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाना है। उनकी यह लचीलापन और टीम के लिए खेलने की सोच उन्हें एक अलग स्तर पर ले जाती है। भारतीय फैंस को पूरी उम्मीद है कि राहुल इस मुकाबले में भी अपनी क्लास दिखाएंगे और एक यादगार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाएंगे। अगर आप भी KL राहुल की बल्लेबाजी के दीवाने हैं और मानते हैं कि वह भारतीय टीम के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है, तो इस वीडियो
को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं कि राहुल इस टेस्ट में क्या कमाल करते हैं। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में दूसरे खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल है। जी हाँ दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारों की बात होती है तो यशस्वी जायसवाल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी शानदार बल्लेबाजी और मेहनत का जलवा आज पूरी दुनिया देख रही है। जायसवाल ने अपने छोटे से क्रिकेट करियर में कई यादगार पारियां खेली हैं, जिनमें उनका आत्मविश्वास, धैर्य और तकनीक साफ झलकती है। हालांकि दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके। कठिन परिस्थितियों और गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, एक सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखकर दमदार वापसी करे। यशस्वी जायसवाल में यह जज्बा और क्षमता दोनों कूट कूट कर भरी हुई है। अब जब चौथा टेस्ट मैच नजदीक है तो जायसवाल पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने को तैयार हैं। वह जानते हैं कि यह मुकाबला उनके लिए खुद को फिर से साबित करने का एक सुनहरा अवसर है। उनकी आक्रामकता और संयमित बल्लेबाजी की शैली भारतीय टीम को न केवल एक मजबूत शुरुआत दिला सकती है बल्कि टीम को एक ठोस आधार भी दे सकती है। इस बार यशस्वी की नजरें एक बड़ी पारी पर टिकी होंगी। वह अपने आलोचकों को बल्ले से जवाब देना चाहते हैं और अपने फैंस का दिल जीतने के लिए बेकरार हैं। चौथे टेस्ट में जायसवाल के पास यह मौका है कि वह अपनी तकनीक और कौशल से न केवल लंबी पारी खेलें बल्कि टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दें। हमें उम्मीद है कि यशस्वी इस बार अपने बल्ले से एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे और टीम को जीत की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल की मेहनत और क्रिकेट के प्रति उनके जुनून को सराहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में तीसरे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने हुनर और मेहनत से न केवल टीम में अपनी जगह बनाई है बल्कि क्रिकेट फैंस के दिलों पर भी राज किया है। इन सितारों में एक नाम है श्रेयस अय्यर का, जो अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी, आत्मविश्वास और तकनीक के लिए जाने जाते हैं। श्रेयस अय्यर ने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने के बाद से ही अपनी शानदार पारियों से यह साबित कर दिया है कि वह बड़े मुकाबलों के बड़े खिलाड़ी हैं। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का एक बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। जब वह बल्लेबाजी करने आते हैं तो उनके खेल में एक खास ठहराव नजर आता है। उनके शॉट्स में जो सटीकता और क्लास होती है वह किसी भी दर्शक का दिल जीतने के लिए काफी है। चाहे कवर ड्राइव हो, फ्लिक हो या फिर स्ट्रेट ड्राइव, उनके हर शॉट में एक अलग निखार देखने को मिलता है। श्रेयस न केवल परिस्थितियों को समझते हैं बल्कि उनका सामना भी बखूबी करते हैं। चाहे तेज गेंदबाजों की स्विंग और गति हो या फिर स्पिनर्स की घातक गुगली, अय्यर हर चुनौती का डटकर मुकाबला करते हैं। उनकी तकनीक इतनी मजबूत है कि वह हर प्रकार की गेंदबाजी को आत्मविश्वास से खेलने में सक्षम है। श्रेयस अय्यर का खेल दबाव में और भी बेहतर हो जाता है। पिछले कुछ मैचों में हमने देखा है कि वह दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। टीम को जब जब एक ठोस साझेदारी की जरूरत होती है, श्रेयस ने अपनी बल्लेबाजी से उसे पूरा किया है। उनकी यही खासियत उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बनाती है। उनकी बैटिंग शैली का एक और पहलू जो उन्हें खास बनाता है वह है परिस्थितियों के अनुसार खेल में बदलाव करना। अगर टीम को तेज रन चाहिए तो अय्यर आक्रामक होकर खेलते हैं। श्रेयस ने भारतीय टीम में अपनी जगह खुद बनाई है। शुरुआती दिनों में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान आकर्षित किया और फिर लगातार अपने प्रदर्शन से अपनी जगह मजबूत की। उन्होंने यह दिखाया कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और अपने खेल में सुधार लाते रहते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अब जब चौथा टेस्ट नजदीक है तो श्रेयस अय्यर के पास अपनी क्षमता को फिर से साबित करने का सुनहरा मौका है। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर विराट कोहली को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट की बात होती है तो एक नाम ऐसा है जो हर फैन के दिल में गर्व और उत्साह भर देता है, विराट कोहली। विराट का नाम लेते ही एक ऐसी छवि उभरती है जो न केवल भारतीय क्रिकेट की पहचान है बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले गई है। विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जुनून, एक प्रेरणा और एक ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने अपने खेल से क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। विराट कोहली का क्रिकेट करियर किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या T20,
विराट ने हर फॉर्मेट में अपनी चमक बिखेरी है। उनकी बल्लेबाजी में जो क्लास और परिपक्वता है वह उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग खड़ा करती है। वह मैदान पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा स्टेडियम उनकी मौजूदगी से जीवंत हो उठता है। उनका आत्मविश्वास और क्रिकेट के प्रति समर्पण हर युवा क्रिकेटर के लिए प्रेरणा स्रोत है। विराट के हर शॉट में एक अलग किस्म की खूबसूरती होती है। उनकी कवर ड्राइव ऐसी होती है कि देखने वालों की आंखें ठहर जाती हैं। स्ट्रेट ड्राइव हो या फ्लिक, हर शॉट इतनी सटीकता और ग्रेस से भरा होता है कि कोई भी क्रिकेट फैन उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। कोहली का बल्ला जब रन बरसाता है तो ऐसा लगता है मानो एक कलाकार अपनी कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा हो। विराट कोहली सिर्फ एक आक्रामक बल्लेबाज नहीं है, वह कठिन परिस्थितियों में टीम को उबारने वाले एक जिम्मेदार खिलाड़ी भी हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह दबाव में भी शांत रहते हैं और अपना खेल खेलते हैं। चाहे विपक्षी टीम के गेंदबाज कितने भी मजबूत क्यों न हो, विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगता है कि वह गेंदबाजों की हर चाल को पहले ही समझ चुके हैं। विराट की मानसिक मजबूती उनके खेल का सबसे अहम हिस्सा है। जब टीम संकट में होती है तो विराट अपने बल्ले से न सिर्फ रन बनाते हैं बल्कि पूरी टीम को प्रेरणा भी देते हैं। उनकी यह विशेषता उन्हें न केवल एक महान बल्लेबाज बल्कि एक शानदार लीडर भी बनाती है। दोस्तों, विराट कोहली भारतीय फैंस के लिए सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है बल्कि एक उम्मीद है। अब जब चौथा टेस्ट मैच सामने है तो विराट कोहली पर एक बार फिर पूरी टीम और फैंस की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, विराट कोहली का क्रिकेट के प्रति समर्पण और उनकी मेहनत उन्हें क्रिकेट की दुनिया का एक अनमोल रत्न बनाती है। उनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई यही कहता है कि वह क्रिकेट के असली किंग हैं। अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं और मानते हैं कि वह भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक रोहित शर्मा की कप्तानी ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वह न केवल एक बेहतरीन कप्तान है बल्कि क्रिकेट के सबसे खतरनाक और क्लासिक बल्लेबाजों में भी उनका नाम शुमार होता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने कई ऐतिहासिक जीतें हासिल की हैं और उनकी रणनीतिक सोच, शांत स्वभाव और दबाव में भी संयम बनाए रखने की क्षमता ने उन्हें एक अविस्मरणीय लीडर बना दिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी ने भारतीय टीम को एक नई दिशा दी है। वह मैदान पर चाहे जितने भी तनावपूर्ण हालात हों, अपनी शांत और संतुलित कप्तानी से टीम को जीत की राह पर ले आते हैं। उनकी रणनीतिक समझ और खेल की गहरी समझ उन्हें एक बेहतरीन लीडर बनाती है। रोहित हमेशा अपनी टीम को प्रेरित करते हैं, उन्हें आत्मविश्वास देते हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने बड़े बड़े मुकाबलों में सफलता प्राप्त की है। उनका ठहराव और आत्मविश्वास टीम के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होता है, खासकर जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। अब बात करें रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की तो वह किसी जादू से कम नहीं है। हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित का खेल जब लय में होता है तो वह किसी भी गेंदबाज को नाकाम कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी का तरीका पूरी तरह से अलग है, शांत, संयमित और साथ ही आक्रामक भी। जब वह सेट हो जाते हैं तो मैदान के चारों कोनों में गेंद की धुनाई करते हैं और उनकी बड़ी बड़ी हिट्स देखने के लिए हर क्रिकेट फैन बेताब रहता है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह न केवल छोटे छोटे रन बनाते हैं बल्कि बड़े शतक और दोहरे शतक भी लगाते हैं जो उन्हें अन्य बल्लेबाजों से अलग बनाता है। रोहित शर्मा का खेल केवल तकनीक पर निर्भर नहीं करता बल्कि उनकी मानसिक मजबूती भी उन्हें एक असाधारण बल्लेबाज बनाती है। वह किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत रखते हैं और यह ठहराव उन्हें लंबी पारी खेलने के लिए सक्षम बनाता है, चाहे विपक्षी गेंदबाज कितना भी आक्रामक क्यों न हो। रोहित हमेशा अपने शॉट्स को सही समय पर खेलते हैं और बड़े स्कोर की दिशा में आगे बढ़ते हैं। उनके शॉट्स में जो स्थिरता और सटीकता है वह दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। रोहित शर्मा जब अपने फॉर्म में होते हैं तो यह न केवल भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशी का कारण बनता है बल्कि विपक्षी टीमों के लिए भी बड़ी चुनौती पैदा कर देता है। वही दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में छठे खिलाड़ी के रूप में ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब भी हम भारतीय क्रिकेट के उन खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं जो मैदान पर हमेशा जोश और आक्रामकता से भरे रहते हैं तो ऋषभ पंत का नाम सबसे पहले आता है। पंत की बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों ही क्रिकेट के जादू से कम नहीं है। उनका खेल हमेशा से दर्शकों को रोमांचित करता है और वह किसी भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं, चाहे वह बल्लेबाजी हो या विकेट कीपिंग। पंत की उपस्थिति भारतीय टीम के लिए हमेशा एक ताकत बनती है। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का अंदाज ही अलग है। वह जब भी बल्लेबाजी
बल्लेबाजी करने आते हैं तो उनके शॉट्स विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए हमेशा चिंता का कारण बन जाते हैं। पंत का खेलने का तरीका आक्रामक और निडर है और वह मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाने के लिए मशहूर हैं। उनका बल्ला जैसे ही चलता है दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह स्ट्राइक रोटेशन में माहिर हैं और उनकी शॉर्ट पिच गेंदों पर मारने की क्षमता ने उन्हें एक बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाज बना दिया है। बाउंड्री लगाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और वह हमेशा दर्शकों को अपने शॉट्स से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ऋषभ पंत की विशेषता सिर्फ उनकी बल्लेबाजी में ही नहीं है बल्कि उनकी विकेट कीपिंग भी बेमिसाल है। पंत के तेज रिफ्लेक्स और स्टंपिंग में उनकी तेजी उन्हें एक कुशल और विश्वसनीय विकेट कीपर बनाती है। जब भी वह विकेट के पीछे होते हैं बल्लेबाजों के लिए रन चुराना मुश्किल हो जाता है। उनकी तेज स्टंपिंग और शानदार कैच पकड़ने की कला ने उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद विकेट कीपर्स में से एक बना दिया है। पंत का खेल जब मैदान पर होता है तो यह साफ हो जाता है कि उनके पास गेंदबाजों को परेशान करने का एक अलग तरीका है। उनकी विकेट कीपिंग से भारतीय टीम को हमेशा मजबूत सुरक्षा मिलती है। ऋषभ पंत का खेल भारतीय क्रिकेट के लिए हमेशा रोमांचक रहता है। उनका बल्लेबाजी का आक्रामक अंदाज और विकेट कीपिंग की महारत से मैच का परिणाम पलट सकता है। चाहे वह मुश्किल परिस्थितियों में खेल रहे हों या टीम को मजबूत स्थिति में ले जा रहे हों, पंत का प्रदर्शन हमेशा फैंस के दिलों को जीतने वाला होता है। उनकी उपस्थिति टीम के लिए एक अलग प्रकार की मजबूती लाती है और वह किसी भी स्थिति में मैच को अपनी टीम के पक्ष में करने की क्षमता रखते हैं। इस मैच में भी भारतीय फैंस की उम्मीदें ऋषभ पंत से बहुत ज्यादा हैं। वह न केवल एक शानदार बल्लेबाज हैं बल्कि उनकी विकेट कीपिंग भी बेमिसाल है। पंत का खेल भारतीय टीम के लिए किसी भी बड़े मुकाबले में अहम साबित हो सकता है। उनकी बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों ही टीम को मजबूती प्रदान करती हैं और उनके प्रदर्शन से टीम को हमेशा बड़ी उम्मीदें रहती हैं। अगर पंत अपना खेल पूरी तरह से दिखा पाते हैं तो वह टीम को जीत की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 7वें खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी अपनी ऑलराउंड क्षमता के चलते भारतीय टीम में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनका खेल न केवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार है बल्कि उनकी खेल की समझ और टीम के लिए समर्पण भी उन्हें विशेष बनाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने अब तक जिन भी मैचों में भाग लिया है उनमें उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वह भारतीय टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को भारतीय टीम में एक ऑलराउंडर के रूप में जो जगह मिली है वह न केवल उनके क्रिकेट कौशल बल्कि उनकी विविधता और हर परिस्थिति में प्रदर्शन करने की क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने जिस तरह से अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है वह दर्शाता है कि वह किसी भी स्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। उनके द्वारा की गई गेंदबाजी टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेटों का कारण बन चुकी है और उनकी बल्लेबाजी में भी आत्मविश्वास और तकनीक की झलक दिखती है। नीतीश कुमार रेड्डी जब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरते हैं तो उनकी शांत और सटीक बल्लेबाजी से टीम को मजबूती मिलती है। वह बड़े शॉट्स खेलने में माहिर हैं और साथ ही अपने विकेट को भी बचाकर रखते हैं जिससे उनकी पारी लंबी बनती है। उनकी बल्लेबाजी में वह संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है जो उन्हें विरोधी गेंदबाजों के लिए मुश्किल बना देता है। उनके द्वारा किए गए स्कोर अक्सर मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं। जहां तक उनकी गेंदबाजी की बात है, नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीमों को परेशान किया है। उनकी विविधताएं और मौके पर सही गेंद डालने की क्षमता उन्हें एक कुशल गेंदबाज बनाती है। वह किसी भी बल्लेबाज को सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर सकते हैं जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना कठिन हो जाता है। उनकी गेंदबाजी में जो धैर्य और तकनीक है वह उन्हें एक खास गेंदबाज बनाती है। नीतीश कुमार रेड्डी का टीम में योगदान सिर्फ खेल के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। उनका मानसिक धैर्य, खेल के प्रति समर्पण और टीम के लिए कभी न हार मानने की भावना उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा बनाती है। उन्होंने हमेशा अपनी कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों से यह साबित किया है कि वह टीम के लिए एक अनमोल खजाना है। इसके बाद 8वें नंबर पर रविंद्र जडेजा को फिर से मौका मिला है। रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट का वह नाम है जो अपनी ऑलराउंड क्षमता और मैदान पर अद्वितीय प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित करता है। वह न केवल एक बेहतरीन गेंदबाज बल्कि एक शानदार बल्लेबाज और उत्कृष्ट फील्डर भी हैं। जडेजा की बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें भारतीय टीम में एक अभिन्न सदस्य बना दिया है। उनकी स्पिन गेंदबाजी और सूझबूझ से भरी बल्लेबाजी ने उन्हें हर प्रकार के मुकाबले
मुकाबले में अहम स्थान दिलाया है और यही वजह है कि उन्हें इस प्लेइंग 11 में एक बार फिर से शामिल किया गया है। रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी की बात करें तो वह भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली स्पिनरों में से एक माने जाते हैं। उनकी गेंदों में जो गति और मूवमेंट होती है वह उन्हें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए एक खतरनाक चुनौती बना देती है। जडेजा की गेंदबाजी का अंदाज इतना प्रभावी होता है कि वह बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। उनकी खतरनाक स्पिन और सटीक लाइन लेंथ के कारण उन्हें किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलटने का मादा है। जब भी भारतीय टीम को विकेट की जरूरत होती है, जडेजा हमेशा अपनी शानदार गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाजों को परेशान करने में सफल रहते हैं। रविंद्र जडेजा सिर्फ एक बेहतरीन गेंदबाज ही नहीं बल्कि एक कुशल बल्लेबाज भी हैं। उनकी निचले क्रम में बल्लेबाजी करना टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। वह दबाव के समय में रन बनाने की क्षमता रखते हैं और मैच को किसी भी क्षण अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। जडेजा की सूझबूझ से भरी बल्लेबाजी उन्हें विशेष बनाती है क्योंकि वह जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बना सकते हैं और टीम को मैच जीताने में अहम भूमिका निभाते हैं। वह खेल के किसी भी मोड़ पर मैदान में अपनी उपस्थिति से टीम को मजबूती प्रदान करते हैं और विरोधी गेंदबाजों के लिए उनके खिलाफ गेंदबाजी करना कठिन हो जाता है। रविंद्र जडेजा केवल गेंदबाजी और बल्लेबाजी में ही नहीं बल्कि फील्डिंग में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। उनकी तेज रिफ्लेक्सेस और फुर्तीले कदम उन्हें एक बेहतरीन फील्डर बनाते हैं। जडेजा की फील्डिंग देखने लायक होती है, चाहे वह गेंद को पकड़ने की कला हो या फिर रन आउट करने की क्षमता। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर आकाशदीप को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आकाशदीप की क्रिकेट यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया है। आकाशदीप को तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम में शामिल किया गया था और अब वह चौथे टेस्ट मैच में भी एक बार फिर से टीम का हिस्सा है। आकाशदीप का खेल हमेशा से ही तेज और स्विंग गेंदबाजी के लिए जाना जाता है और उनकी गेंदबाजी शैली ने उन्हें हर मैच में खास पहचान दिलाई है। आकाशदीप की गेंदबाजी का सबसे खास पहलू उनका स्विंग है। उनका तेज गेंदबाजी करना और गेंद को दोनों ओर स्विंग कराना किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आकाशदीप की गति और स्विंग की क्षमता ने उन्हें भारतीय टीम में एक अहम स्थान दिलाया है। उनकी गेंदें अक्सर बल्लेबाजों को चकरा देती हैं क्योंकि वे सही दिशा और गति से स्विंग होती हैं, जो बल्लेबाजों को खुद को सही तरीके से बैलेंस करने में परेशानी देती है। स्विंग के जादू से वह विपक्षी बल्लेबाजों को जल्द ही पवेलियन भेजने में माहिर है और यही वजह है कि वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। आकाशदीप की तेज गेंदबाजी में जो अनुशासन और सटीकता है वह उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। वह केवल तेज गति से गेंदबाजी नहीं करते बल्कि उनकी गेंदबाजी में बहुत अधिक रणनीति और समझ भी होती है। उनका नियंत्रण इतना बेहतरीन होता है कि वह हर गेंद पर बल्लेबाज को अपनी पकड़ में लाते हैं। आकाशदीप का स्विंग और गति विरोधी बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहता है। जब भी उन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिलता है वह अपने कौशल और मानसिकता से मैच का रुख बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। आकाशदीप की टीम में उपस्थिति भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देती है। उनका स्विंग और तेज गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकती है। भारतीय टीम को ऐसी परिस्थितियों में जब तेज गेंदबाजों की जरूरत होती है, आकाशदीप अपनी गति और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान करने का मादा रखते हैं। उनके खेलने का तरीका और उनकी गेंदबाजी टीम को एक अलग दिशा दे सकती है जिससे विपक्षी टीम को दबाव में डाला जा सकता है। चौथे टेस्ट मैच में आकाशदीप से भारतीय फैंस की काफी उम्मीदें हैं। उनकी स्विंग गेंदबाजी और तेज गति विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जब आकाशदीप गेंदबाजी करते हैं तो दर्शकों को उनके स्विंग और गति का खेल देखना एक शानदार अनुभव होता है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। बुमराह की गेंदबाजी में वह तीव्रता और विविधता है जो उन्हें किसी भी बल्लेबाज के लिए एक असाधारण चुनौती बना देती है। जब बुमराह गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाजों के लिए यह सिर्फ एक सामान्य गेंदबाजी नहीं बल्कि एक मानसिक और शारीरिक चुनौती होती है क्योंकि उनकी गेंदबाजी की गति, दिशा और स्विंग दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं। बुमराह की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनकी विविधता और गति है। वह अपनी गेंदों में तेजी के साथ साथ गति को भी सही तरीके से नियंत्रित करते हैं। उनके पास यॉर्कर, बाउंसर और स्विंग करने वाली गेंदों का शानदार मिश्रण है जो विरोधी बल्लेबाजों के लिए अप्रत्याशित और घातक साबित होता है। बुमराह
की यॉर्कर इतनी सटीक होती है कि वह बल्लेबाजों के पैरों के पास पहुंचती है और गेंदबाज को एक विकेट दिलाने का मादा रखती है। साथ ही उनकी बाउंसर इतनी तीव्र होती है कि बल्लेबाजों को उसे सही तरीके से खेलना मुश्किल हो जाता है। इन विविधताओं के कारण बुमराह के खिलाफ खेलने का हर बल्लेबाज के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुमराह की गेंदबाजी और भी खतरनाक साबित होती है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी घातक गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। बुमराह ने पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को बार बार परेशान किया है। उनकी गति और स्विंग के साथ साथ उनकी यॉर्कर और बाउंसर ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाजों को लगातार मुश्किल में डाला है। उनके गेंदबाजी के आक्रमण को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वह किसी भी हालत में बल्लेबाजों को उनके खेल से बाहर करने की क्षमता रखते हैं। बुमराह की गेंदबाजी न केवल बल्लेबाजों के लिए चुनौती है, बल्कि वह भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण मैच विनर साबित होते हैं। उनके पास वह क्षमता है कि वह किसी भी मैच के फैसले को पलट सकते हैं। जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है, बुमराह अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने में माहिर होते हैं। उनकी गेंदबाजी में जो मानसिक मजबूती और संयम है, वह उन्हें अन्य गेंदबाजों से अलग बनाती है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। आप सभी को याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से यह अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि मोहम्मद शमी चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब खुशखबरी है कि चौथे टेस्ट मैच में शमी की वापसी हो चुकी है और वह इस महत्वपूर्ण मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। शमी की इस वापसी को लेकर उनके फैंस और क्रिकेट प्रेमी बहुत खुश हैं, क्योंकि उनकी तेज और घातक गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज को चुनौती देने की क्षमता रखती है। मोहम्मद शमी को हमेशा उनकी तीव्रता, सटीक यॉर्कर और बाउंसर के लिए जाना जाता है। जब वह गेंदबाजी करते हैं तो उनके पास गेंद की स्विंग और गति का बेहतरीन मिश्रण होता है, जो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करता है। शमी का स्पीड, उनकी यॉर्कर और स्विंग गेंदबाजी का संयोजन विपक्षी बल्लेबाजों को निरंतर परेशान करता है। उनकी वापसी से भारतीय टीम को गेंदबाजी विभाग में एक नई मजबूती मिली है और शमी के खेलने से भारत की गेंदबाजी आक्रमण और भी प्रभावशाली हो गया है। अब जब शमी इस चौथे टेस्ट मैच में वापस आ चुके हैं, तो उनसे यह उम्मीद की जा रही है कि वह अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। शमी की गेंदबाजी की घातक शैली ने उन्हें भारतीय क्रिकेट में एक अहम स्थान दिलाया है और वह किसी भी मैच में गेंदबाजी आक्रमण को लीड करने में सक्षम होते हैं। इस चौथे टेस्ट में भी वह अपनी पूरी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों के लिए कठिन चुनौती खड़ी कर सकते हैं। शमी की इस वापसी से भारतीय टीम को एक बड़ी ताकत मिली है। उनकी गेंदबाजी में वह आत्मविश्वास और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता है, जो टीम को जीत की ओर ले जाने में मदद कर सकती है। शमी को लेकर जो भी चर्चाएं हो रही थीं, अब उनका मैदान पर वापसी करना टीम के लिए अच्छा संकेत है। उनकी गेंदबाजी ने हमेशा मैचों में निर्णायक भूमिका निभाई है और इस बार भी उनकी वापसी से भारतीय टीम को नए उत्साह और ऊर्जा मिलेगी। तो दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच के भारतीय टीम की यह प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।